Your chariot has arrived. दुनिया के ऐसे काफी सारे डरावने राज है जिनके बारे में इंसानों को पता नहीं है। ऐसी ही आज की कहानी है जहाँ पृथ्वी में ऐसे कुछ भयानक घटनाएं होती है जिसके कारण ये ऐसे ही एंशिएंट क्रीचर इंसानों के सामने अचानक से आ जाते हैं। अब इंसान उससे कैसे निपटते हैं, इसी की ये कहानी है। हेलो गाइस, मैं हूँ अमृता एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने काफी दिनों से कोई भी वीडियोस नहीं डाले थे क्योंकि दिवाली में इतनी ज्यादा मिठाई ठूस ठूस के मेरी हालत खराब हो गई थी। एंड थैंक्स टू माई न्यू मेंबर्स विश्वजीत देव रॉय एंड चिन्मय बरुड़े चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों से होती है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे लगी आग के कारण जंगल का काफी सारा हिस्सा जलकर तबाह हो गया था, जिसके चलते वहाँ के जानवरों को भी काफी तकलीफ होती है। अब इस पूरे आग को बुझाने का काम वहाँ की गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन इसको काफी समय लग जाता है। कुछ दिनों के बाद सिचुएशन स्टेबल तो होती है, लेकिन अब वहाँ के जो जानवर थे उनकी ना तो टेरिटरी बची थी, ना ही उनका घर। खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। वही हम कुछ कांगारूज को देखते हैं जो ऐसे ही दूसरे एरिया में माइग्रेट हुए थे, लेकिन तभी कांगारू के ऊपर एक मिस्टीरियस क्रीचर आकर हमला करके उन्हें मार देता है। जिसके बाद सीन फिर एक साल आगे शिफ्ट होता है। हम ग्रेस और बेन नाम के दो बायोलॉजिस्ट को देखते हैं जिनके साथ बेली नाम की एक फिल्म मेकर होती है। ये तीनों गाड़ी लेकर उसी जंगल के जानवरों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन इनका सफर अब काफी खतरनाक होने वाला था क्योंकि ये लोग जंगल के उन जगह पर जाने वाले होते हैं जहाँ पे सैटेलाइट के सिग्नल तक नहीं पहुँचे थे, यानी कि वो इलाका इंसानों के लिए भी मिस्ट्री था। वही इनके साथ एक इमरजेंसी बीकन होता है जिसे ये लोग किसी पे मुश्किल में पड़ने से पहले इस्तेमाल कर सकते थे। अब सफर के दौरान बेन इन सबको बताता है कि वो होप कर रहा है कि किसी नए स्पीशीज की वो खोज करे ताकि पूरी दुनिया में उसका नाम हो। ऐसे ही बातें करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं और काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली जंगल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी से निकलकर पैदल जंगल की तरफ जाने लगते हैं और बेन जाते वक्त पेड़ों के ऊपर कुछ डिवाइस लगाता है। वही बेली ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए। बेन फिर बेली के कैमरा के सामने आकर कहता है कि हम लोग इन डिवाइस की मदद से जानवरों के शरीर से निकलने वाली हीट और उनके मोशन को ट्रैक कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम ऐसे स्पीशीज के लिए करने वाले हैं जो खास ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ का एनवायरनमेंट ही सूट करता है। और इस डेटा का इस्तेमाल करके हम पेड़ों को काटने से रोक सकते हैं जहाँ पे ये खास स्पीशीज पाए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इतना डेटा मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा है और लोग अभी भी यहाँ आकर पेड़ पौधों को काट रहे हैं। वही अब इसके बाद सीन ग्रेस पर शिफ्ट होता है और वो भी बताती है कि कैसे हमारे जंगलों को सबसे ज्यादा खतरा इंसानों से ही है, क्योंकि हमारे जरूरतों के लिए हम इन पेड़ पौधों को ही काटे जा रहे हैं। जिसके बाद ग्रेस सभी को बताती है कि हम लोग ऐसे जानवरों का पॉपुलेशन के बारे में पता लगाने वाले हैं जो कि पिछले साल जंगल में लगी आग से बच गए हैं। और ऐसे हादसों के बाद कई बार जंगल के जानवर अपनी टेरिटरी छोड़ के खाने की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसके चलते काफी सारे जानवर आपस में खाने के लिए लड़ने लगते हैं। वही देखते देखते अब रात हो जाती है और ये लोग अपना टेंट लगाने लगते हैं। वही दूसरी जगह हम गैरी नाम के एक शिकारी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ जंगल में कांगारू को शिकार करके उसे खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे किसी जानवर की उसे आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर गैरी और उसका डॉग उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं। एक जगह पर गैरी को जमीन पर किसी जानवर के शरीर के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन तभी अचानक से गैरी पर वही मिस्टीरियस क्रीचर आकर हमला करता है और उसे मार देता है। दूसरी जगह बेन, ग्रेस और बेली जंगल में दूसरी जगह कैंप लगा रहे होते हैं। अब बातों ही बातों में बेली सभी को एक हादसे के बारे में बताती है। बचपन में एक स्कूल ट्रिप में वो जू में गई थी जहाँ पे हमने एक गोरिल्ला को एक दूसरे छोटे जानवर को काफी बुरी तरीके से मारते हुए देखा था, जो देखकर हम बहुत ही डर गए थे। लेकिन मैंने उस छोटे जानवर को बचाने के लिए एक जू कीपर की मदद मांगी थी, पर उस जू कीपर ने मना कर दिया क्योंकि वो गोरिल्ला की टेरिटरी थी। यानी कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा था कि कैसे जानवर अपनी टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए दूसरों की जान ले सकते हैं। अब ऐसी ही डरावनी कहानियों के बाद ये सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन बार बार आने वाली जानवरों की आवाज के कारण बेली को डर लगने लगता है और इसीलिए वो ग्रेस के साथ उसके कैंप में सोने के लिए आती है।
अब अगली सुबह ये तीनों भी गाड़ी लेकर ट्रैकिंग कैमरा में रिकॉर्ड हुए फुटेज को देखने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे एक एक करके ये लोग काफी सारे कैमरास को चेक करने लगते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा एक भी फुटेज नहीं मिलता जिसमें इन्हें कुछ अजीब होते हुए दिख रहा हो। मगर थोड़ी दूर जाकर इन्हें रास्ते पर एक पेड़ गिरा मिलता है, जिसके कारण इन लोगों को गाड़ी को पीछे ही छोड़कर पैदल चलना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हुए इन्हें एक खाली पड़ा हुआ पुराना घर मिलता है, जिसे देख ये लोग थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि इस जगह भला कौन रहने आएगा। उन्हें समझ आता है कि सालों पहले उन लोगों ने ये घर बनाया होगा जो यहाँ सोने की तलाश में आया करते थे। थोड़ा और आगे चलने के बाद इन्हें एक और ट्रैकिंग कैमरा मिलता है। अब इसकी फुटेज चेक करने पर ये लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इन्हें वही मिस्टीरियस क्रीचर दिखाई देता है। अब ये सब देखने के बाद ये तीनों भी इस मिस्टीरियस क्रीचर के बारे में पार्क का जो केयरटेकर था मैट, उसे आकर इस क्रीचर के बारे में पूछते हैं। अब ये सुनकर मैट उस क्रीचर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ ये तीनों आगे बढ़ रहे थे, तभी जंगल में इन्हें एक पेड़ पर उसे मिस्टीरियस क्रीचर के पंजों के निशान दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही बड़े थे। ये देखकर पहले तो तीनों डर जाते हैं, लेकिन बेन सोचता है कि यही उसका मौका है शाइन करने का, और वो इस क्रीचर को पकड़ना चाहता था। इसीलिए ये तीनों लोग उसी जगह पर अपना एक कैमरा ट्रैप करके लगाते हैं। वही दूसरी तरफ मैट भी अब जंगल में आ जाता है, लेकिन अभी उसे एक जगह गैरी का कैंप साइट नजर आती है, जो पूरा खाली था और वहाँ पे बहुत ही नुकसान हुआ था। जो देख मैट को समझ आता है जिस क्रीचर को यहाँ पे वो मारने आया है वो कोई साधारण क्रीचर नहीं है। वही दूसरी तरफ बेन उस क्रीचर के ऊपर थोड़ी रिसर्च करने लगता है, और उसे समझ आता है कि ये मिस्टीरियस क्रीचर शायद एक कार्निफेक्स स्पीशीज हो सकती है, जो काफी सदियों पहले पाई जाती थी, जो कि एक बड़े शरीर के आकार का जानवर होता है और उन्हें पेड़ों में रहना पसंद है। ये जानवर सिर्फ रात में ही शिकार करने के लिए निकलता है। लेकिन तभी ग्रेस कहती है कि पेड़ों पर हमें 2 पंजों के निशान मिले थे, और तुम जिस स्पीशीज की बात कर रहे हो उस जानवर को एक ही पंजा होता है। तो बेन को लगने लगता है कि ये क्रीचर शायद कार्निफेक्स स्पीशीज की कोई सब स्पीशीज हो सकती है, और अपनी बात साबित करने के लिए बेन एलिफेंट श्रू नाम के एक स्पीशीज का एग्जाम्पल देता है। लोगों के अनुसार ये एक्सटिंक्ट हो चुका था, लेकिन सालों के बाद लोगों को ये जानवर वापस से दिखने लगा था। आगे वो बताता है कि जंगल का ये वो हिस्सा है जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं हो, इसीलिए ये क्रीचर यहाँ पे छुपा हुआ था, और अब जंगल के तबाह होने के कारण वो शिकार ढूंढने के लिए बाहर आ रहा है। तो वही ग्रेस का ओपिनियन पूरा अलग था। बेन कैमरा चालू करके कहता है कार्निफेक्स क्रीचर अपने अपने टेरिटरी में रहता है, और इनका शिकार करने का तरीका भी बिल्कुल टाइगर की तरह होता है, जहाँ वे अपने शिकार को मारने से पहले उन पर नजर रखता है और फिर मौका देखकर सीधा शिकार के गर्दन पर हमला करके उसे मार देता है। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मैट पे आता है, जिसके सामने अचानक से वही मिस्टीरियस क्रीचर आ जाता है, जो सीधा मैट पर हमला करके उसे मार देता है। और इस क्रीचर के हमला करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे बेन ने बताया था। दूसरी तरफ ग्रेस, बेन और बेली जिन्हें जंगल में एक वाइल्ड गोट दिखाई देता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ कुछ हलचल होने लगती है। ये लोग देखे उसके पहले ही वही कार्निफेक्स क्रीचर आकर उस गोट को मारकर अब पेड़ पे लेकर चला जाता है, जिसे देखकर ये तीनों लोग काफी हैरान होते हैं। मतलब ये तीनों कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये लोग सुपर ह्यूमन थे जो उस क्रीचर का पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी ग्रेस गड्ढे में गिर जाती है और बेन उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन यही मौका देख के कार्निफेक्स बेन के ऊपर हमला कर देता है और बेन को अपने साथ लेकर जाता है। जबकि दूसरी तरफ बेली मदद के लिए भागने लगती है, जहाँ पे एक जगह पे उसे गैरी की गाड़ी दिखाई देती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्निफेक्स अब गड्ढे के यहाँ पे वापस आता है, और इसके पहले वो ग्रेस को मारता तभी बेली गाड़ी की लाइट चालू कर देती है, जिससे निकल रही रोशनी के कारण गैरी का डॉग गाड़ी की तरफ आने लगता है। अब कार्निफेक्स ये देखकर ग्रेस को छोड़कर डॉग के पीछे चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर ग्रेस गड्ढे से निकलकर उसी घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन पंजों के कारण वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। वही हम बेन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था लेकिन बहुत ही घायल हो चुका था, और उसे जब लग रहा था कि वो बच सकता है और इस क्रीचर को दुनिया के सामने लाकर नोबेल प्राइज जीतेगा, तभी कार्निफेक्स आकर उसे चमाट मारता है, जिससे बेचारा बेन वहीं पर मारा जाता है। और वही दूसरी तरफ वो क्रीचर ग्रेस पर भी हमला करता। ग्रेस तुरंत उस जगह से भाग जाती है, जिसके बाद वो आकर बेली से मिलती है जो कि कार में थी। अब दोनों भी बेन को ढूंढने के लिए जाते हैं।
और ढूंढते हुए उन्हें एक पेड़ के पास बेन का चाकू मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था, जिसे देख ये लोग समझ जाते हैं कि बेन अब नहीं रहा, इसीलिए वो अपनी जान बचाने का सोचते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी एक गड्ढे में आकर फंस जाती है, जो देखकर ग्रेस एक रस्सी से गाड़ी को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी टूट जाती है। अब इसके चलते गाड़ी पलट जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बेली और ग्रेस घायल होकर फंस जाते हैं। अब इन्हें कैसे भी वहाँ से निकलना था, लेकिन तभी वो क्रीचर आकर बेली को खींचकर गाड़ी से बाहर निकालने लगता है। इसी दरम्यान वो डॉग आकर उस क्रीचर के ऊपर हमला करता है। इसी दरम्यान गाड़ी में ग्रेस को एक बंदूक मिलती है, लेकिन उसका बैड लक ही खराब था कि उसमें एक ही गोली थी। अब वो सोच में पड़ जाती है कि वो उस अद्भुत और एंशिएंट क्रीचर को मारे या ना मारे, क्योंकि यहाँ पर उसके आने का मकसद यही था कि ऐसे क्रीचर्स को बचाया जा सके। लेकिन अब वो उसी क्रीचर का खाना बनने वाली थी, और जैसे वो क्रीचर सामने आता है वो अपनी बंदूक उस क्रीचर की तरफ करके खड़ी हो जाती है। लेकिन इसके पहले कि वो गोली चलाए, वो क्रीचर उसे देखकर वहाँ से सीधा चला जाता है। शायद ग्रेस का कॉन्फिडेंस देख उसे भी समझ आ गया था कि ये उसे मार सकती है और उसके हाथ में एक ऐसा वेपन है जो उसकी जान लेगा, इसीलिए वो उसे बिना हार्म किए निकल जाता है। अब देखते देखते अगले दिन बेली और ग्रेस अपना सामान पैक करके जंगल से पैदल ही जाने लगते हैं और इस क्रीचर के बारे में कोई भी डिस्कवरी ना करने का सोचते हैं, क्योंकि उसे पता था कि जितना वो इस क्रीचर के बारे में लोगों को बताएगी, उतने ही सोशल मीडिया पे फेमस होके लोग यहाँ पे और भी ज्यादा आने लगेंगे, जिससे उस क्रीचर को डिनर तो मिलेगा लेकिन वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। दरअसल ये एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका मेन एम यही था कि कैसे हमारे छोटे छोटे जरूरत के कारण हम नेचर की साइकिल को बिगाड़ रहे हैं। कहानी में कई बार ऐसे भी बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी वो एक बड़े से साजिश का पार्ट थी और कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।